हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर सिंह एजुकेटर। आज आपने थंबनेल देखा ही होगा। आज हम आपके लिए आर्टिकल्स बताने वाले हैं। आर्टिकल्स और डिटरमाइनर दोनों एक ही चीज़ होते हैं, लेकिन परिस्थिति और स्थिति के अनुसार ये बदलते रहते हैं। आज हम आपको AND का यूज़ कराएंगे। इसके बाद में अगले वीडियो में जीरो आर्टिकल और उसके बाद में डिटरमाइनर्स, ये सारी चीज़ों को करवाएंगे। तो मॉडर्न ग्रामर के अनुसार आर्टिकल एक प्रकार के डिटरमाइनर्स ही है। ए या एन जो होते हैं हमारे इंडेफिनिट आर्टिकल होते हैं, और दी जो होता है वो डेफिनिट आर्टिकल होता है। अब ए और एन का यूज़ सबसे पहले हम पढ़ेंगे, और इसके यूज़ के लिए सबसे पहले हमारा ये जो रूल है जो हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं इसको देखेंगे। रूल नंबर 1 कहता है, यदि किसी शब्द की प्रथम अक्षर की ध्वनि या स्वर बाउल है, यदि किसी शब्द की प्रथम अक्षर की ध्वनि स्वर है यानी बाउल है, जैसे A E I O U, तथा आ से लेकर के अंग तक जो हमारे प्रोनाउंसिएशन होते हैं हिंदी वाले, उनमें से कोई है तो उसके सामने हम यूज़ AN का यानी एन का यूज करते हैं। तथा इसके अलावा सभी में कॉन्सोनेंट्स जो होते हैं हमारे व्यंजन, उनमें ए का यूज किया जाता है, जैसे एन अम्ब्रेला, अ यूनियन, ए 1 रुपी नोट, एन ऑनेस्ट, एन MLA, एन MP। अब इसमें देखना यह है हमें जैसे हमारा लिखा है एन अम्ब्रेला। अब यहाँ पे जो अम्ब्रेला में यू आ रहा है, यू जो ध्वनि दे रहा है हमारे सामने निकाल करके, हालांकि ये इंग्लिश कॉन्सोनेंट बाउल्स है, बाउल्स में से एक है, बट हिंदी के जो हमारे बाउल्स होते हैं उनमें से भी एक है। तो यू जो है वो आ की ध्वनि देता है, इस वजह से इसमें एन आया है। ऐसे ही यूनियन में देखेंगे, ये यूनियन में यू जो है हमारा बाउल है इंग्लिश के अकॉर्डिंग, लेकिन यहाँ पे जो इसका प्रोनाउंसिएशन किया जाता है उसमें या आता है, और या जो है हमारा वो कॉन्सोनेंट है, इस वजह से यहाँ पे एन ए का यूज करेंगे। तो इसी प्रकार से मैंने इनके नीचे इनके प्रोनाउंसिएशन लिखे हैं, जिनको देखकर आप समझ सकते हैं। जैसे 1 लिखा है, और 1 में देखेंगे आप तो ओ तो है हमारा बाउल, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन जो होता है वो वाह से होता है उच्चारण, वाह की वजह से इसमें ए आएगा। ऐसे ही ऑनेस्ट, हालांकि इसमें ये एच जो है हमारा ये हमारा कॉन्सोनेंट है, लेकिन इसकी जब हम प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो ऑनेस्ट करते हैं, और आ जो है वो हमारा या ओ जो है वो हमारा बाउल है, स्वर है, इस वजह से यहाँ पे एन का यूज हुआ। MLA MP FIR NCC SDO LLB, ये जो पहले जो वर्ड हैं हमारे एम में AM लिखते हैं हम, एम लिखते हैं हिंदी में एम लिखेंगे तो ए जो होता है हमारा वो हमारा हिंदी का बाउल होता है, स्वर होता है, इस वजह से यहाँ पे एन का यूज किया। ऐसे ही FIR में एफ जो है हमारा, ए जो है वो स्वर है, ये स्वर है तो एन का यूज हुआ। ऐसे ही NCC में एन, तो ये क्या हुआ, स्वर हुआ। ऐसे SDO में एस लिखेंगे तो एस ये हिंदी में स्वर है,
हालांकि इंग्लिश में कॉन्सोनेंट है, व्यंजन है। ऐसे ही इसके बाद आपका सेकंड रूल है। सेकंड रूल में देखेंगे आप, सेकंड रूल कहता है सामान्यतः प्रॉपर नाउन से पूर्व ए या एन का यूज नहीं होता है, लेकिन विशेष परिस्थितियों में किया जा सकता है। जैसे दिस नॉवल इज़ रिटन बाय अ मनीष। ये कौन सी परिस्थिति है? जब हम प्रॉपर नाउन यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा से पूर्व ए या एन का प्रयोग कर सकते हैं। ये हम तब कर सकते हैं जब वक्ता के लिए, बोलने वाले के लिए, स्पीकर के लिए नाउन जो है, संज्ञा जो है, जिसके बारे में हम बता रहे हैं वो क्या है? अननोन है। अननोन के लिए या अनजान के लिए हम ए का प्रयोग करते हैं। इसके बाद में अगला आपका आता है रूल नंबर थर्ड। रूल नंबर थर्ड कहता है एक्सक्लेमेटरी मार्क या एक्सक्लेमेटरी वाले वाक्य जो होंगे, जो कि वाट के बाद में अगर सिंगुलर और काउंटेबल नाउन आ रहा है तो उनसे पहले हम ए और एन का प्रयोग करते हैं। जैसे वाट अ ग्रैंड बिल्डिंग। अब वाट के तुरंत बाद में क्या आ रहा है? काउंटेबल नाउन है। बिल्डिंग को हम आसानी से गिना जा सकता है, बिल्डिंगों को गिन सकते हैं, काउंटेबल नाउन है। तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? ए का प्रयोग। वाट अ प्रीटी गर्ल। गर्ल जो है ये भी नाउन है और प्रीटी जो है यहाँ पे एडजेक्टिव है, तो इसके लिए हम ए का यूज करेंगे। रूल नंबर फोर। रूल नंबर फोर कहता है प्रति माह या प्रति वस्तु की कीमत बताने के अर्थ में हम ए या एन का प्रयोग करते हैं। जैसे आई अर्न ₹20,000 अ मंथ। एक मंथ में मेरी जो इनकम है, आमदनी है, अर्निंग है, कमाई है, वो कितनी है? 20,000 है। तो प्रति माह बताने के लिए हम प्रति माह बताने के लिए ए का यूज करेंगे, ए या एन का यूज। राइस सेल्स ₹50 अ किलो, यानी जो चावल है वो 50 रुपये प्रति किलो है। 1 किलो का भाव 50 रुपये है। दिस ट्रेन रन्स 70 किलोमीटर्स एन आवर। जो ट्रेन की गति है, रेलगाड़ी की जो गति है, रफ्तार है, वो कितनी है? 70 किलोमीटर प्रति घंटे है। तो प्रति कीमत या प्रति वस्तु की कीमत या प्रति माह बताने के अर्थ में हम ए या एन का यूज करते हैं। इसके बाद में आपका रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 कहता है गिनती बताने वाले शब्द जो होते हैं हमारे, उनसे पूर्व भी हम ए और एन का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे A100 या A1000, अ मिलियन, अ डजन, अ कपल। इस प्रकार के जो सेंटेंस हैं या इस प्रकार के जो वर्ड हैं, गिनती बताने वाले वर्ड्स, उनसे पहले हम ए और एन का प्रयोग कर सकते हैं। आई हैव 100 पेन्स। मेरे पास 100 पेन हैं। ही हैज़ 1000 रुपीज़। उसके पास 1000 रुपये हैं। तो एक की कीमत या गिनती बताने के लिए, सिंगल की, उसके लिए हम ए का प्रयोग करते हैं। इसके बाद में रूल नंबर 6 है किसी व्यक्ति को अन्य व्यक्ति के साथ तुलना की जाए तो तुलना करने के अर्थ में ए या एन का यूज किया जाता है। जैसे ही इज़ अ हिटलर। अब किसी व्यक्ति की हम हिटलर से तुलना कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं, तो उस व्यक्ति को हम क्या कह रहे हैं? हिटलर कह रहे हैं। यानी उसमें हिटलर वाले जो लक्षण हैं वो मौजूद हैं, इसलिए हमने उसको हिटलर कहा। ही इज़ अ गांधी। अब रियल में तो कोई गांधी नहीं है, लेकिन उसके जो लक्षण हैं, उसके जो सिम्टम हैं, वो कैसे हैं? गांधी जैसे हैं। उसका नेचर जो है वो कैसा है? गांधी जैसा है। तो उसके नेचर को डिनोट करने के लिए हम ए का यूज करेंगे, ही इज़ ए गांधी। रूल नंबर 7। रूल नंबर 7 कहता है जब वाक्यों में वर्ब नाउन की तरह यूज हो तब हम वहाँ पे हम ए या एन का यूज
करते हैं। जैसे ही गोज़ फॉर अ वॉक डेली। अब यहाँ पे वॉक जो है वो नाउन की तरह यूज हुआ है, इसलिए चूँकि हम देखेंगे यहाँ पे वर्ब जो है हमारी गोज़ है, गोज़ तो हमारी पहले ही लग चुकी है, वर्ब तो पहले ही लग चुकी है, वॉक भी क्या है, वर्ब है, लेकिन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है, इसलिए यहाँ पे ए का प्रयोग किया है। ही हैज़ गॉन फॉर अ राइड। राइड करना, सवारी करना भी क्या है, वर्ब है, लेकिन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है, इस वजह से इसमें ए का यूज किया गया है, आर्टिकल। रूल नंबर 8। रूल नंबर 8 कहता है यदि एडजेक्टिव से पहले कोई एडजेक्टिव है, विशेषण है, और विशेषण से पहले सो लग रहा है, एज है, टू है, हाउ है, क्वाइट है, इनका यूज अगर हो रहा है तो हम आर्टिकल में ए और एन का यूज करते हैं। जैसे इट इज़ टू हैवी अ पार्सल फॉर मी टू कैरी। ये जो पार्सल आया है ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा वज़नदार है, हैवी है, टू हैवी। यहाँ पे हमने टू का बताया तो टू आया है, टू हैवी अ पार्सल फॉर मी। अब ये टू के बाद में अगर कोई एडजेक्टिव आ रहा है, एडजेक्टिव क्या है, हैवी। पार्सल कैसा है, हैवी है, ये एडजेक्टिव हो गया, और एडजेक्टिव से पहले क्या आ गया, टू आ गया, एडजेक्टिव से पहले टू आ गया। तो इसके अर्थ में हमने आर्टिकल जो यूज किया वो किया ए। ऐसे ही राम इज नॉट सो बिग अ फूल एज यू थिंक। राम जो है वो इतना मूर्ख नहीं है, इतना बड़ा मूर्ख नहीं है एज यू थिंक, जितना कि आप सोचते हो। तो यहाँ पे सो जो है वो हमारा क्या आ गया, सो इन वर्ड्स में से आ गया, और बिग जो है यहाँ पे क्या आ गया, एडजेक्टिव है। तो इस वजह से इस ब्लैंक में क्या आएगा, आर्टिकल आएगा, और आर्टिकल ए या एन में से आएगा। इसके बाद में आपका आता है रूल नंबर 9। रूल नंबर 9 कहता है कि जो फ्रेजेस होती हैं, फ्रेजेस के लिए या फ्रेजेस के अर्थ में हम आर्टिकल का यूज करते हैं। जैसे इन अ फिक्स, इन अ हरी, इन अ नटशेल, मेक अ नॉइज, मेक अ फुट, कीप अ सीक्रेट, एज अ रूल, एट अ डिस्काउंट, a short while ago, take an interest in, to have a drink, go for a walk, have a good education, make a foot, सॉरी ये रिपीट हो गया, tell a lie, take a boat, half a kilo। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये जब वर्ड्स आएंगे इनके साथ में ये आर्टिकल ए जो है वो फिक्स होता है। आपने देखा होगा इन अफिक्स, तो इन और फिक्स के बीच में आर्टिकल लगा है ए जो है इनके साथ में फिक्स है। अगर ये आगे पीछे दे रखे हों शब्द और ब्लैंक दे रखा हो आर्टिकल के लिए, तो आप इनमें ए और एन का प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद आ जाता है ए या एन का यूज ना करने की स्थिति। कहाँ पर हम ए या एन का यूज नहीं कर सकते, किसी भी प्लूरल नाउन से पूर्व। कोई अगर प्लूरल नाउन दे रखा है उससे पहले हम ए या एन का प्रयोग नहीं कर सकते, ये फैक्ट है। यानी बहुवचन संज्ञा से पहले यानी कोई चीज़ अगर प्लूरल में दे रखी है, बहुवचन में दे रखी है, तो हम उससे पहले वैसे भी ए और एन का प्रयोग नहीं कर सकते। प्रॉपर नाउन से पहले कोई व्यक्तिवाचक संज्ञा दे रखी है, प्रॉपर नाउन दे रखी है, उससे पहले भी हम
ए या एन का प्रयोग नहीं कर सकते। वो मैंने शुरुआत में आपके लिए एक एग्जाम्पल बताया था, कंडीशन बताई थी कि अगर स्पीकर के लिए कोई नाउन अननोन है तो उस अर्थ में हम ए का प्रयोग कर देते हैं। अनकाउंटेबल नाउन से पूर्व भी नहीं कर सकते, जैसे लक हो गया, ये अनकाउंटेबल होता है। लगेज, न्यूज़, परमिशन, सीनरी, ट्रैफिक, नॉलेज, म्यूजिक, मिल्क, होमवर्क, स्टोन, ब्रिक, वाइन, ईटीसी। तो यहाँ पे सबसे मेन चीज़ ये है आपको नोट करने वाली कि स्टोन और ब्रिक, इन दोनों से ये भी क्या है, अनकाउंटेबल नाउन में ही इंक्लूड किए जाते हैं। तो इनसे पूर्व भी हम कोई भी ए या एन का प्रयोग नहीं कर सकते। और इसका ये लास्ट रूल है, अनकाउंटेबल नाउन के पूर्व ए और एन लगाने हेतु इन्हें काउंटेबल बनाया जाता है। अनकाउंटेबल नाउन के सामने हम ए और एन का प्रयोग कर सकते हैं, बट उनको क्या बनाना पड़ेगा, हमें पहले काउंटेबल बनाना पड़ेगा। जैसे ये दे रखा है, आई हैव अ गुड न्यूज़ फॉर यू। अब न्यूज़ तो बहुत सारी हैं, लेकिन गुड जो न्यूज़ है वो कोई एक होगी, इसलिए ये क्या बन गई, काउंटेबल बन गई। आई हैव अ पीस ऑफ ब्रेड, ब्रेड तो बहुत सारे हैं लेकिन एक पीस मेरे पास है। आई हैव अ मिल्क बार, जो भी मिल्क बार आती हैं उनमें से एक मेरे पास है। ही थ्रू अ स्टोन, उसने एक पत्थर फेंका है। इस तरह से हम इनका यूज कर सकते हैं। इसके बाद में हमारे सामने आता है दी का यूज। दी का यूज का जो होता है, उसका सबसे पहला हमारा जो नियम है, रूल है, वो है जब किसी पूर्व निर्धारित वस्तु के बारे में कहा जाता है तो हम दी का यूज करते हैं। जैसे कि हम रिपीटेड वर्ड आते हैं, जैसे हम कोई स्टोरी वगैरह लिखते हैं, आई फाउंड अ बैग, जैसे इसने लिख रखा है आई फाउंड अ बैग, द बैग कंटेन्स अ कॉइन। अब इसमें बैग जो शब्द है वो 2 बार आया है। रिपीटेड नाउन के लिए हम दी का यूज करते हैं। और इसके बाद में ये जो कॉइन आया है, फिर कॉइन वर्ड जो है वो रिपीट हुआ है, इसलिए हम यहाँ पे कॉइन के सामने भी दी का यूज करेंगे। द कॉइन वाज मेड ऑफ गोल्ड। इसका सेकंड रूल कहता है, शरीर के अंगों से पूर्व, शरीर के अगर कोई अंग है उससे पूर्व हम किसका यूज करेंगे, दी का यूज करेंगे। जैसे ही वाज वुंडेड इन द आर्म, उसकी जो भुजा है, हाथ है, बाजू है, उसमें घाव था, तो इससे पहले दा लगाया। राम हिट हिम इन द हेड, राम ने उसकी चोट में क्या पहुंचाई, सिर में क्या पहुंचा दी, चोट, तो दा का यूज किया। सुपरलेटिव डिग्री से पूर्व भी हम दी का यूज करते हैं। जैसे ही इज़ द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ आवर क्लास, तो ये VEST यानी कि EST वाली जो वर्ड्स होते हैं सुपरलेटिव डिग्री वाले, उनसे पहले हम दी का यूज करते हैं। शी इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द स्कूल, मोस्ट भी क्या है, सुपरलेटिव डिग्री का ही एक वर्ड है। अगला रूल है इसका कि साम्राज्यों के नाम, इतिहास की घटनाओं, वंशजों के नाम, राजनीतिक दलों के नाम, ट्रेन, जहाज, अखबार, भवन, नदियाँ, नगरों, समुद्रों के नाम से पूर्व दी का यूज होता है। जैसे गंगा, द गोदावरी, द हिंदूज, द मुस्लिम्स, द BJP, द कांग्रेस, द विक्रांत जो जहाज है अपना पानी का, द ताजमहल बिल्डिंग हो गई, द इंडियन एक्सप्रेस ये न्यूज़पेपर हो गया, द बे ऑफ बंगाल ये बंगाल की खाड़ी हो गई। इनसे पूर्व हम दी का यूज करते हैं। इसके बाद में आप देखेंगे रूल नंबर 5 में कहता है कि यूनिक वस्तुओं से पूर्व, जो यूनिक है, अद्वितीय हैं, जैसे द सन, द अर्थ, द यूनिवर्स,
उनसे पूर्व भी हम किसका यूज करते हैं, दी का यूज करते हैं। लेकिन हेवन, हेल, गॉड और पार्लियामेंट से पूर्व हम दी का यूज नहीं करते। जैसे गो टू हेल, हमने कभी नहीं कहा होगा गो टू द हेल, तो गो टू हेल यानी हेल से पूर्व हम कभी भी दी का यूज नहीं करते। गॉड्स, गॉड्स के सामने कभी हमने ये नहीं लगाया कि गॉड्स, द गॉड, द गॉड कभी नहीं लगाते। गॉड्स रिसाइड इन हेवन, तो इस प्रकार अब हेवन में भी देखेंगे आप, गॉड के सामने भी देखेंगे दी का यूज नहीं किया जाता। धार्मिक ग्रंथों से पूर्व जैसे रामायण हो गई, कुरान हो गया, बाइबल हो गया, इनसे पूर्व हम दी का यूज करते हैं। अच्छा, व्यक्ति के पद से पूर्व यानी कौन सा व्यक्ति किस पद पर विराजित है, और उस किस पोस्ट पर पोस्टेड है, उसके लिए हम दी का यूज करते हैं। जैसे द चेयरमैन विल डिसाइड द मैटर, दिस डिसीजन इज टेकन बाय द प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर एक पोस्ट है तो दी का यूज़ किया, चेयरमैन भी एक पोस्ट है तो दी का यूज़ किया। अच्छा, उसके बाद में नेशनलिटी, राष्ट्रीयता व्यक्त करने वाले शब्दों से पूर्व हम दी का यूज करते हैं। जैसे द इंग्लिश डिफीटेड द फ्रेंच, अब इंग्लिश जो है, ऐसा नहीं है कि इंग्लिश ने हरा दिया, इंग्लिश अंग्रेजी नहीं, अंग्रेज यानी इंग्लैंड के निवासी जो हैं उन्होंने फ्रेंचाइजियों को या फ्रांस के निवासियों को हराया, फ्रांसीसियों को। इसके बाद में द इंडियन क्रिकेट टीम हैज़ वॉन द मैच, अब इंडियन जो है ये भारतीयता है, नागरिकता है, राष्ट्रीयता है, राष्ट्रीयता के लिए हमने दी का यूज किया, तो द इंडियन क्रिकेट टीम हैज़ वॉन द मैच। जब एडजेक्टिव का अगला रूल है, जब एडजेक्टिव का यूज नाउन की तरह किया जाता है, जब एडजेक्टिव का यूज हम नाउन की तरह करते हैं तो दी का यूज किया जाता है। जैसे द पुअर आर जनरली ट्रस्ट वर्दी, जो पुअर होते हैं, गरीब लोग होते हैं, वो हमेशा यकीन के लायक होते हैं, काबिल होते हैं। द रिच शुड हेल्प द पुअर, और अमीर लोगों को गरीब लोगों की सहायता करनी चाहिए। अब यहाँ पे ये जो एडजेक्टिव हैं, विशेषण है, रिच माने अमीर, अमीर क्या है, विशेषण है, पुअर माने गरीब, गरीब क्या है, विशेषण है। जब इनको हम नाउन की तरह यूज कर रहे हैं तो द का यूज करेंगे। इसके बाद रूल नंबर नेक्स्ट 10 नंबर का रूल है, ये कहता है किसी प्रॉपर नाउन के बाद जब कोई एडजेक्टिव उसी नाउन को क्वालिफाई करे, प्रॉपर नाउन के बाद, अब हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जैसे अशोक व्यक्तिवाचक संज्ञा प्रॉपर नाउन है, इसके बाद में जब कोई एडजेक्टिव आ रहा है, विशेषण आ रहा है, ग्रेट, अब हमें पता है कि अशोक कौन था, सम्राट अशोक था, अशोक महान था, तो उसके लिए जो चीज़ जो एडजेक्टिव आया है वो उसी नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। अशोक जो था वो क्या था, महान था, अब इसको ये क्वालिफाई कर रहा है, इस वजह से इनके मध्य में जो आएगा वो क्या आएगा, दी का यूज होगा, अशोका द ग्रेट। ऐसे ही नेपोलियन द वॉरियर, नेपोलियन जो था वो बहुत ही बड़ा योद्धा था, इस वजह से यहाँ पे दी का यूज किया गया। यूनिवर्सल थिंग्स, यूनिवर्सल थिंग्स यानी कि जो संसार में अकेली हैं उनके लिए हम दी का यूज करते हैं। जैसे द ईस्ट, द वेस्ट, द स्टार्स, द मून, द स्काई, तो इस प्रकार की चीज़ों के लिए हम दी का यूज करते हैं। अच्छा, अगर सेम वर्ड आता है, सेम, अगर कोई शब्द आता है सेम, तो सेम वर्ड से पूर्व हम दी का यूज करेंगे अगर वो सेम वर्ड किसी के कंपैरिजन के लिए काम में लिया जाता है। जैसे योर पेन इज़ द सेम एज माइन, तुम्हारा जो पेन है वो मेरे पेन की तरह ही एक जैसा है, तो यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है मेरे पेन से, तो इसके लिए हम द का यूज करेंगे। दीज बुक्स आर द सेम एज वी सॉ इन द शॉप, इन दैट शॉप, ये वही किताबें हैं
जैसी किताबें हमने वहाँ उस दुकान पर देखी थी। इसमें भी कंपैरिजन हो रहा है तो, और द सेम जो वर्ड है वो आ रहा है, इस वजह से यहाँ पे द का यूज करेंगे। और इसका जो लास्ट रूल है वो है 13, कमिटी, क्लब, फाउंडेशन, ट्रस्ट आदि के नाम से पूर्व हम दी का यूज करते हैं। जैसे द लॉयन क्लब, द यूनाइटेड नेशन, द WHO, द फोर्ड फाउंडेशन, द राजीव गांधी ट्रस्ट ETC, इनसे पूर्व हम दी का यूज करते हैं। तो आज हमने आपको आर्टिकल कराए AND का यूज। आई होप आपके समझ में आए होंगे। आप इन रूल्स को अपने नोटबुक में नोट कर सकते हैं और इनको ध्यान में रखते हुए आप किसी भी कंपटीशन या एकेडमिक लेवल के जो भी आप एग्ज़ाम देंगे उनमें आप अच्छी परफॉर्मेंस दे सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर। थैंक यू।